हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाङ्क्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद भागवतर मणि माला तथा रचिता ओम विष्णुपाद सत्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा गोपी गीत चल रहा है। जिनको राधा दासी जो बनना चाहते हैं उनको गोपी गीत गाना भी सार्थक होगा, और जिनको राधा जी के कुंजों में जाना है उनके लिए ये सब है ना। बहुत से लोग गाते हैं तालियां बटोरने के लिए, सुंदर गला दिखाने के लिए, और भागवत में बहुत से लोग भागवत को इतना प्रोफेशनल बना दिया है, कमर्शियल कर दिया है उसको। उन लोगों के लिए गोपी गीत नहीं है। गोपी गीत तो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया परीक्षित जी को। ये उन लोगों के लिए कि हमें भी नित्य निकुंज में प्रिया प्रियतम के दर्शन हो, वहाँ पे कैसी लीलाएं होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, कौन से ऐसे दिव्य भाव हमारे अंदर आने चाहिए कि हम गोपी गीत को समझ सकें। तो हम 9 तक तो पढ़ चुके थे, आज हमारा 10वां है। मधुरा गिरा वाला कौन सा है? प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम। अच्छा, विहरणम च ध्यान मंगलम। ठीक है, 10वां है दिवस की बात। ओके। प्रहसितम प्रियम प्रेम वीक्षणम विहरम च ते ध्यान मंगलम। रहसि संविदो या हृदय स्पृशा कुहक नो मना शोभयन्ति ही। हरे कृष्णा दीदी नाम जिसने नहीं गाया ना वो गावे। आपने गाया था सुषमा दीदी पहले श्लोक? गाया था दीदी। अच्छा, रेवती दीदी आप बोलिए, आपने नहीं बोला ना शायद? हाँ आप बोला। बोलिए दीदी। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ज्ञान मंगलम। रहसि संविदो या हृदय सुप्रसाद कुहक नो मना शोभियन्ते ही। बाकी जो लोग नहीं गा रहे हैं वो माइक बंद करके संग संग में गाएं, जिससे याद भी हो जाएगा और आपका बोलना भी हो जाएगा, गोपी गीत गाना भी हो जाएगा। सीमा दीदी आप बोलोगे? जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रहसितम प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम। सहसि संविदो या हृदय प्रहास कुहक नो मना शोभयन्ते ही। हरे कृष्ण। अच्युत प्रिया दीदी आप बोलेंगी? बोलिए दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। दीदी यही वाला दीदी। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विरहणं च ते ध्यानमङ्गलम्
रहसि संविदो या हृदयस्पृशः पूपनो मनः शोभयन्ति। तो यहाँ पे बता रहे हैं, हे प्रिय, गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण से, जंगल में भटकी हुई गोपियां, श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए हैं, उनको बुला लिया है और फिर छुप गए हैं। हे प्रिय, तुम्हारा सुंदर हास्य, क्या है? सुंदर हास्य, प्रहसितम प्रिय। हे प्रिय, तुम्हारा सुंदर हास्य और प्रेम वीक्षणम, और प्रेम से जो तुम हमको देखा करते हो, जो तुम्हारी चितवन है। तो श्री कृष्ण के मुखारबिंद का दर्शन करो, सुकुमार मुखारबिंद है, उनके सुकुमार मुख को देख करके सारा जगत मोहित हुआ पड़ा है। तो उसमें गोपियां कह रही हैं कि प्रेम वीक्षणम, तुम्हारा जो सुंदर देखना है, चितवन है, और प्रहसितम, और जो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा है, तुम्हारा जो हास है, और विहरणम चाहते ध्यान मंगलम, और तुम्हारा ध्यान मंगल में विहार तथा निर्जन में किया गया हृदय स्पर्शी आलाप। कौन कौन सी चीज बता दी? ध्यान दे दो, फिर से ध्यान दे लो, जब गाओगे तो अर्थ स्पष्ट होने चाहिए। प्रहसितम, तुम्हारी सुंदर मुस्कान। हे प्रिय, प्रेम वीक्षणम, तुम्हारा जो प्रेम से देखना है चितवन, और विहरणम चाहते, हे ध्यान से ही हमारा मंगल करने वाले, आपका जो निर्जन वन में विहार है। और रहस्य संविदो या हृदय स्पर्शाः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। कुहक मतलब हे कपटी, हे कपटी कृष्ण। तो रहस्य निर्जन में किया गया, क्या है ये? रहस्य निर्जन में, हृदय स्पर्शाः, निर्जन में किया गया हृदय स्पर्शी आलाप संविदो, जो वार्तालाप है एकांत में, जो तुमने सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें करी। पहले तो हमको हंसे, मुस्कुराए, फिर प्यार से देखा, हम पास में आई, पास में आकर के एकांत में हम आई, और एकांत में आकर के तुमने क्या किया? हमारे साथ हृदय स्पर्श, हृदय को छू लेने वाली, मार्मिक भरी, बड़े मार्मिक आलाप हमसे किए। तो हे कुहक, हे कपटी, ये सब क्या हो रहा है? इन सब बातों को याद कर करके हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। मनः, ना हमारा मन शोभयंती ही शुद्ध हो रहा है। फिर से सुन लेंगे। पहले तो प्यार से देखा, हंसे, मुस्कुराए, हमसे एकांत में बड़ी रहस्य में मीठी मीठी मन की बातें करी, प्रेम की बातें करी, और अब इस तरह से तुम कर रहे हो। तो ये तुम्हारा ये जो व्यवहार है हमारे मन को शुद्ध किए डाल रहा है। हे कपटी। भारती। हरे विष्णु दीदी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही दीदी? हाँ, आ रही। दंडवत प्रणाम सभी को, मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। यहाँ गोपी को एक गोपी कह रही है, हे कपट शिरोमणि, हमारे हृदय में तुमसे मिलने की जो अभिलाषा है, तुम उसे तीव्र करने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हो। तुम्हारी वह मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम पूर्ण अवलोकन, प्यार से देखना, तुम्हारा लीला विहार और निर्जन स्थान पर हमारे साथ किया गया तुम्हारा नर्म परिहास हमारे लिए हृदय स्पर्शी है। तभी तुम निर्जन स्थान में हमारा नाम लेकर वंशीनाद करते हो और वंशी की ध्वनि में ही हमारे साथ विविध प्रकार के नर्म आलाप प्रकाशित करते हो। अब तुम्हारा वह मृदु हास्य, मिलने के लिए संकेत, अभिलाष पूर्ण विहार, निर्जन में वंशीनाद, हास परिहास, मैं आलाप आदि क्षण क्षण में नव नवायमान रूप में
हमारे हृदय में उदित होकर हमारे चित्त को व्याकुल कर रहे हैं। इन समस्त विषयों का ध्यान करने से हमें एक क्षण भर तो परम सुख की प्राप्ति होती है और दूसरे ही क्षण इनका ध्यान कर हम तुम्हारे विरह में अत्यंत कातर हो जाते हैं। अब यदि क्षण काल भी हमें तुम्हारे अदर्शन जनित दुख भोगना पड़े तो हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। अतः हे प्रिय, अति शीघ्र हमें दर्शन देकर हमारे जीवन की रक्षा करो। हरे कृष्णा दीदी। ठीक है, अगला श्लोक। चलसी यद्ब्रजात, संधि में ता का चा हो गया है नियम के अनुसार, परंतु जब संधि विच्छेद करेंगे तो ता हो जाएगा। चलसी यद्ब्रजात चारयान पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल्तृणांकुरैः सीदतीतिना कलिलता मना कांत गच्छति। साधना दीदी, लता दीदी और ज्योति गुप्ता दीदी, इसी ऑर्डर में आप तीनों बोल दीजिए श्लोक को प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। चलती यत वृजा चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल्पृणांकुरे सीदतीतिना कलिलतामना कांत गच्छति। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। चलते यद्ब्रजंत चारयन प्रसून निलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलातृणांकुरे सीदतीतिना कलिलतामनम कांत गच्छति। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। चलसी यद्ब्रजा चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल्पृणाकुरैर्षीदितीतिना कलिलतामना कांत गच्छति। हरे कृष्णा जी। ठीक है, अब कह रहे हैं चलसी यद्ब्रजात चारयान पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। हे नाथ, हे कांत, यद ब्रजात ब्रज से, जब तुम ब्रज से चारयान पशुन पशुओं को चराते हुए, कौन से पशु? गाय आदि पशुओं को चराते हुए, चराने के लिए वन में जाते हो। चलसी यद ब्रजात चारयान पशुन, जब वन में जाते हो तो नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, तुम्हारे जो चरण है उस समय, नलिन मतलब होता है कमल, तुम्हारे कमल जैसे सुंदर चरण कमल शिला तृण अंकुरहि। शिला, तृणांकुर मतलब कंकड़, तृणांकुर कंकड़, शिला पत्थर, नुकीले पत्थर, तृण अंकुर है ना, तिनकों को तथा कुश कांटों से, कुश कांटों द्वारा क्या होता है? कलिलताम, इससे तुम्हारा जो पैर कितने कष्ट पाते होंगे, यह सोच सोचकर मनः कांत गच्छति, तो हमारा जो मन है वो सर्वदा दुखी रहता है। जब आप ब्रजात, ब्रज से, पशुचार्यान, पशु को चराते हुए या चराने के लिए ले जाते हो, तो उस समय तुम्हारे जो चरण है, जो कि नलिन, नलिन मतलब कमल के समान सुंदर है, और ये जो चरण है वो किस किस पे चलते हैं? शिला, नुकीले पत्थरों पर, कंकड़ों पर, तो सीदती, कितना कष्ट पाते होंगे, सीदती, कितना कष्ट पाते होंगे, नहा कलिलताम मनः कांत गच्छति, तो तुम्हारे जब इनको इतना कष्ट मिलता होगा
तब इसी कलिलताम, इसी चिंता से हमारा मन सर्वदा दुखी रहता है। भारतीय कलिलताम माने देखना क्या लिखा है। मेरे मन व्याकुल। कलिलताम व्याकुल शुभ है। कलिलताम व्याकुल लिखा है। हाँ जी व्याकुल मन। व्याकुल मन शुभ रहता है। ठीक है, पढ़ो। एक शाम सुंदर, जब तुम पूर्वाहन में ग्वाल बालों के साथ गोचारण के लिए ब्रज से वन की ओर जाते हो, तब हम यह विचार कर अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं कि तुम्हारे चरण तो कमल पुष्प से भी अधिक सुकोमल हैं, तथा वन भूमि में सर्वत्र पत्थर के नुकीले टुकड़े और घास के तीखे तीखे अंकुर परिव्याप्त हैं। जब गायें घास खाने के लोभ से पथ को छोड़कर वन में इधर उधर भागती होंगी, तब तुम भी उनके पीछे पीछे अवश्य ही दौड़ते होगे। उस समय तुम्हें उन नुकीले पत्थरों और घासों के तीखे अंकुरों से न जाने कितनी पीड़ा होती होगी। तुम हमें केवल दर्शन ना देकर दुख प्रदान कर रहे हो। केवल ऐसा ही नहीं, अपितु तुम स्वयं को दुख देकर भी सदैव हमारे दुख को बढ़ाते रहते हो। हे प्राणवल्लभ, यदि हमारे दुख को देखकर तुम्हारा हृदय क्षणिक भी द्रवीभूत हुआ हो, तो हमें शीघ्र ही दर्शन देकर हमारा दुख दूर करो। हरे कृष्ण। अब आगे कह रहे हैं, दिन परीक्षये नील कुंतलई बनरुहाननम बिभ्रदावृतम घनरजस्वलां दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मराम वीर यच्छसि। हरे कृष्णा। अनुराधा खंडेलवाल दीदी, इंदु वागी दीदी और रूबी दीदी, आप इस ऑर्डर में गा दीजिए ये श्लोक प्लीज। हरे कृष्णा करना पड़ा। दिल परिचय नील कुंतले वन रुहाननं विव्रताव्रतं घनजलसलं दर्शनं मुहुर् मनसि न स्मराम वीर यच्छसि। इंदु वाई दीदी है क्लास में। रूबी दीदी आप बोलिए। दीदी और मैं बाद में हेमा दीदी। दीदी कोई और बोलेगा, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मेरे को इतना श्लोक नहीं आता। जिसने नहीं बोला ना वो बोलिए प्लीज। हेमा दीदी आप बोलोगे। हरे कृष्णा दीदी मैं बोलूं? एक सत्यवती दीदी हाँ बोलिए। हेमा दीदी आप बोलिए। हरे कृष्ण। नीलकुंतले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मराम वीर यच्छसि। हेमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी नेक्स्ट श्लोक बोलूंगी। ओके विनीता दीदी आप बोलिए। नहीं बोलो एक मिनट, जिसने नहीं बोला ना वो बोलिए। विनीता दीदी बोलिए। दिन परीक्षये नील कुंतले वन रुहाननं विभ्रदाव्रतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मराम वीर यच्छसि। हे वीर, दिन परीक्षये, जब दिन समाप्त हो जाता है, गौएं आप गौ को चरा लेते हो, उसके बाद फिर बंशी बजाते हो, सारी गाय इकट्ठी हो जाती है, सारे गोप बालक भी इकट्ठे हो जाते हैं और भैया बलराम के साथ आप ब्रज में प्रवेश करते हो। उस समय के दृश्य का वर्णन करती हुए गोपियां कह रही है कि दिन परीक्षये, जब दिन का अवसान हो जाता है,
नील कुंतलई, आपके जो नीले सुंदर बाल है, नीली नीली अलकावलियां है, वो कैसी है? नील कुंतलई वन रुहाननम। तो संध्या के समय आपकी जो नीली अलकावली है, इनसे आवृत रुहाननम, जो गोपद धूली है, गाय के चरणों से उठी हुई धूली है, उससे क्या हो रहा है? आपका जो कमल बदन है आवृत, ढककर बड़ी सुशोभित हो रहा है। जो आपका मुख कमल है वो धूल धूसित होकर के बड़ी शोभा पाता है। फिर क्या होता है? तो घन रजस्वलम यहाँ और दर्शयन, तो आपके ऐसे गोधूली पद से सुशोभित मुख को देखते हुए और कैसे बार बार देखते हुए, हे कांत, क्या हो रहा है हमारे मन में? आप इस तरह से स्मर काम यच्छसि, काम प्रदान किया करते हो इतना सुंदर रूप देखकर। भारती पहले मीनिंग्स बोलना, उसके बाद अर्थ बोलना। हाँ जी दीदी। दिन परीक्षे संध्या काल का समय, नील कुंतलई आवृतम, नील वर्ण के घने केशों की अलकावलियों से आवृत, घन रजस्वलम, गायों की चरण धूलि से दूसरित। तो वहां से है नील कुंतलई विभ्रदावृतम, नीली अलकावलियों से आपका केश ढका हुआ है, और घन रजस्वलम, और गायों की धूल से भी जो धूल उड़ी है उससे भी आपका मुखारबिंद धूल दूसरित है। तो मुखारबिंद का कैसे दर्शन करना है? शाम के समय कृष्ण आ रहे हैं, जो नीली अलकावलियां हैं उससे उनका मुख ढका हुआ है, चारों तरफ फैल गई है, और ऊपर से गायों के चरणों से जो धूल उठी है उससे धूल दूषित, ऐसा भगवान का मुख कमल है। वन रुहाननम, कमल के समान अपने मुख मंडल को, दर्शयन मुह विभ्रत, बारंबार दिखलाते हुए, न हमारे मनसी हृदय में स्मरम यच्छसि, श्रृंगार रस की उद्दीपना कराते हो। हे श्री कृष्ण, जब तुम पूर्वाहन में गोचारण के लिए वन में जाते हो, तब हम गोपियां तुम्हारे विरह में अधीर होकर अपने सती धर्म एवं गृह कर्म आदि को भूलकर तुम्हारी चिंता में ही निमग्न रहती हैं। उसके बाद जब तुम सायंकाल में वन से ब्रज में लौटते हो, तब हम तुम्हें ना देख पाने के दुख से तो मुक्ति लाभ करती हैं, किंतु तुम्हारा सौंदर्य देखकर हम संदर्भ के बाणों से जर्जरित हो जाती हैं। तुम संयोग में भी हमें सुख नहीं देते हो, अतः तुम्हारा दर्शन और अदर्शन दोनों ही हमारे लिए समान दुखदायी है। गोचारण के समय गायों के पीछे पीछे दौड़ने से तुम्हारे बंधे हुए केश गिरकर तुम्हारे ललाट पर आकर मंद मंद वायु के द्वारा संचालित होते हैं। जब तुम संध्या के समय ब्रज में लौटकर आते हो, तो तुम्हारे उन घने नीले घुंघराले केशों को देखकर ऐसा लगता है मानो तुम्हारे नील वर्ण के मुख कमल का मधुपान करने के लिए असंख्य भ्रमर आकुल व्याकुल हो रहे हैं। गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल से दूसरे तुम्हारे मुख कमल को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल पुष्प की पराग में उत्फुल्लित होकर कमल को आच्छादित कर दिया हो। हे वीर, तुम हम ब्रज गोपियों के हृदय में तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर अपना वीरत्व प्रकाश करते हो। जब तुम गायों के अंग मार्जन आदि और अपने प्रिय सखाओं को ढूंढने के बहाने बार बार आंगन में भ्रमण करते हो, तब हम तुम्हारे मुख कमल का दर्शन कर मदन बाणों से पीड़ित हो जाते हैं। इस प्रकार तुम केवल विरह ही नहीं अपितु मिलन के समय भी हमें कष्ट प्रदान करते हो। हरे कृष्ण। तुमको देखें तो इतने सुंदर लगते हो, तो हम तुम्हारी सुंदरता देखकर ही मर जाते हैं, और तुम नहीं देखते हो तो भी हम मर जाते हैं। आगे बता रही है,
प्रणत कामदा पद्मजार्चितां धरणिमण्डनं ध्येयमापदि शरणपङ्कजं शान्तमं च ते रमणना। ध्यान देंगे, स्तने, या तो बोलिए स्तनेश्व पर्याधिहन या स्तनेषु अपराधिहन। रमणनः स्तनेषु अपराधिहन या नः स्तनेष्व पर्याधिहन। पूजा दीदी, हेमा दीदी, अनीता त्यागी दीदी, इस ऑर्डर में बोल दीजिए। पूजा दीदी शुरू करो आप। हरे कृष्ण जी, बहुत प्रणाम। प्रणत कामदा पद्मजार्चितां धरणिमण्डनं ध्येयमापदि शरणपङ्कजं शान्तमचरति रमणनेश्वर प्रयाधिहन। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शान्तमं च ते रमणनस्तनेश पर्याधि। हरे कृष्ण। हो गया। अनीता त्यागी दीदी। अनीता त्यागी। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शान्तमं च ते रमणनाथस्तनेश्वर पर्याधिहन। प्रणत कामदम, जिन्होंने आपके शरणागति ले ली है, ऐसे प्रणत लोगों के मन के दुखों को हरण करने वाले और उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले। हे श्री कृष्ण, आप अपने शरणागत भक्तों की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं और स्वयं कैसे हैं? पद्मजा, पद्म कमल जिनका आसन है, ऐसी पद्मजा लक्ष्मी जी के द्वारा अर्चित पूजनीय हो। लक्ष्मी जी के द्वारा, लक्ष्मी द्वारा आप सेवित हो और धरणी मंडनम, और जो पृथ्वी है धरणी, उसके एकमात्र मंडन आप आभूषण हैं, शोभास्पद हैं। तथा और क्या बताया? ध्येयमापदि, आपत्ति के समय जो आपका ध्यान करते हैं, आप उस समय आपत्ति के समय ध्यान करने के योग्य हैं। ध्येय आपत्ति, आपत्ति के समय आप ही का ध्यान किया जाता है। और कैसे हैं? शांतमम, काम ताप को शांत करने वाले। हे रमण, आप क्या करो? नहा हमारे स्तनेषु, इन श्री चरण कमलों को, हे रमण आप हमारे बक्ष स्थल पर अपराधिहन धारण कराओ। तो प्रणत कामदम, हमारे समस्त मन के दुखों को नाश करने वाले,
प्लस जो आपके शरणागत हो गया उसके कामदम समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। पद्मदार्चितम लक्ष्मी के द्वारा सेवित और धरणी मंडनम इस पृथ्वी के आभूषण स्वरूप और ध्येय मापदी आपत्ति काल में आप ही ध्यान करने योग्य हो। चरण पंकजम इस चरण कमल को जो शंतमम सब प्रकार के काम ताप को शांत करने वाले हैं। हे रमण, हे नाथ, आप हमारे स्तनेशु वक्षस्थल पर धारण कराइए। भारतीय इसके मीनिंग्स क्लियर है, अनुवाद पढ़ दो। हाँ जी, हरे कृष्ण दीदी। दीदी यहाँ पे पद्मजार्चितम में लिखा हुआ है ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित। पद्मजार्चितम देखो ब्रह्मा जी के सुनो, द्वारा पूजित। हाँ किस में लिखा है भारती, तुम्हारी पुस्तक में? हाँ जी, गुरुदेव की टीका में जो है हाँ, ना, तो थोड़ी सी मिस्टेक है वहाँ पे। देखो पद्मजा, हाँ तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, पद्म से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी, कमल से उत्पन्न हुए, हाँ ऐसे ले सकते हैं। पद्मज और प्लस अर्चितम, जा और मिलकर के अर्चित हो सकता है। टीकाकार है भक्ति विनोद ठाकुर ने लक्ष्मी लिया है और उन्होंने ब्रह्मा जी ले लिया है। अनुवाद में भी ब्रह्मा जी का ही लिखा है। हाँ तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर का है, तो लक्ष्मी लिया हुआ है। ठीक है, बोलो। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरण कमल अपने शरणागत जनों के समस्त दुखों का हरण कर उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तुम्हारे चरणों का ध्यान करने से समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं। तुमने गोवर्धन आदि के द्वारा असंख्य बार विपत्ति के समय अपने चरणाश्रित ब्रजवासियों की रक्षा की है। तुम्हारे चरण कमल अपने आश्रित जनों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने अपराधी होने पर भी नम्र विनयी होकर तुम्हें प्रणाम और तुम्हारी स्तुति के द्वारा तुम्हारी कृपा प्राप्त करके अपने अभीष्टों को प्राप्त किया था, तथा कमल से जन्म लेने वाले ब्रह्मा ने भी तुम्हारे चरणों में अपराध करने के बाद उसके उपशम के लिए तुम्हारे चरण कमलों का अर्चन और स्तुति कर अपने अभीष्ट को प्राप्त किया था। अतः जैसे तुमने अपराधों को क्षमा कर उनके अभीष्टों को पूर्ण किया, उसी प्रकार तुम हमारे अपराध को भी क्षमा कर पृथ्वी के आभूषण स्वरूप अपने चरण कमलों को हमारे वक्ष स्थल पर अर्पण कर हमारे विरह ताप रूपी दुख को दूर करो। हरे कृष्ण। हमारी पुस्तक में क्या लिखा है देखना, ब्रह्मा है कि लक्ष्मी है। गोपी गीत निकालो 10:31। किसी ने निकाल रखी है तो प्लीज वो निकाल सकते हैं, तो मुझे टाइम लगेगा। अगर किसी ने निकाल रखी है तो वो निकाल लीजिए। कौन से नंबर का श्लोक है भारती? ये 11, 12, 13? जी दीदी 13। 13 नंबर। हाँ देखो इसमें लक्ष्मी जी है कि ब्रह्मा जी है? हरे कृष्णा दीदी, मैंने लिखा। निशा ने निकाला है, ललिता ने। हरे मैंने भी निकाली है, ढूंढ रही। क्योंकि मैंने सरस्वती प्रभुपाद को फॉलो किया है। यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, भक्ति विनोद ठाकुर जो कहेंगे वही लिखूंगी। दीदी जी लक्ष्मी जी का ही है इसमें भी। उसमें लक्ष्मी जी का है। और दीदी मेरे पास भी एक ग्रंथ है, उसमें भी लक्ष्मी जी लिखा है। लक्ष्मी जी का ही है दीदी। मेरे दीदी इसमें भी लक्ष्मी जी का ही है। हरे अच्छा। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी जो रास पंचाध्यायी है ना, जो गौड़ी वेदांत समिति ने वो निकाला है मैंने, उसमें लिखा है कि हे रमण, हे मन के समस्त दुखों का विनाश करने वाले तुम्हारे चरण कमल शरणागत व्यक्तियों के अभिष्ट को पूर्ण करने वाले पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा अर्चित
पृथ्वी के भूषण स्वरूप ध्यान मात्र से ही विपत्तियों को दूर करने वाले थे। वहाँ ब्रह्मा द्वारा है। तो रास पंचेधई हमारे गुरु जी की भी निकली है और रास पंचेधई तीर्थ महाराज की भी निकली है। गुरुदेव की में भी वही लिखा है और मेरे गुरुदेव की में भी वही लिखा है। हरे कृष्ण आपकी किताब बुक में भी यही लिखा हुआ है मरी ब्रह्मा जी द्वारा। हाँ जी, आपने जो है भागवत जी उसमें। मेरे अनुवाद में ब्रह्मा जी द्वारा है। हाँ जी, ब्रह्मा आपके चरण ये लोग बोले लक्ष्मी द्वारा है। चरण कमलों को नहीं, इसमें आपने लिखा है पद्म योनि ब्रह्मा आपके चरण कमलों के नित्य निरंतर अर्चना करते रहते हैं। तो फिर लक्ष्मी मोनी लक्ष्मी तुमने कहाँ पे देखा? बाकी लोग दीदी एक ये है ना ग्रंथ खंडेलवाल एंड संस्कृत साहित्य से ही लिया है, खाली गोपी गीत ही है दीदी, तो मैंने उसमें से ये लिखा है, ठीक है, पढ़ा है। ये एक खाली गोपी गीत का ही है, उसके अंदर मैं इसको वृंदावन और किसने कहाँ देखा? और इसने कहाँ देखा लक्ष्मी का? और किसी ने कौन सी पुस्तक में देखा? गोपी गीत में गोपी गीत में देख। ठीक है, चलो। स्वामी जी ने भी वो ब्रह्मा जी लिखा है। पंद्रह भक्ति में ठाकुर का नाम इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी ब्रह्मा जी लिखा हुआ है, वर्स 13। ओह, थैंक यू मालिदासी जी, थैंक यू वेरी मच। तो अभी ये भक्ति विनोद ठाकुर ही लक्ष्मी जी लेकर चले, बाकी सब ठीक है। आगे देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल और क्या क्या कर सकते हैं। सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर राग मारणम नृणाम वितर वीरन ते धरामृतम। मानीदासी जी का ये स्वरित वेणुना चुंबितम इतर रागवे स्मरणम ऋणाम वितर वीरना धरामृतम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया। बिमला बेरीवाल दीदी और शालू दीदी, कामनी दीदी आप बाद में गाइएगा, आप ऑलरेडी गा चुके हैं ना, प्लीज एक एक करके सबका नंबर। बिमला बेरीवाल दीदी और शालू दीदी। बिमला दीदी आप गाओगे? बिमला बेरीवाल दीदी गाएंगी, गाएंगे। बिमला भी गाओ। स्पीकर ऑन करिए दीदी। तब तक मैं गा लूं दीदी? हाँ गाओ शालू। हाँ जी आप गाओ। शोकवर्धनम शोकनाशनम सरित वेणुना सुष्ठुचुंबितम पितृराग विश्वमानम नाम वित्र वीरन से अध्रामृतम। दीदी गलती तो हुई है, थोड़ा सिर्फ बिमला दीदी बोलिए, स्पीकर ऑन करिए। बिमला दीदी आपका स्पीकर ऑफ है। सुरतवंदनम शोकनाशनम सवर्त वेणुना सुष्ठुचुंबितम इतर रागमन जगावितर्वी नमस्ते धरा गौतम। हरे कृष्णा दीदी, इसको दीदी एक बार और पढ़ दीजिए दीदी, मुझे थोड़ा सा नीचे का वाला समझ में नहीं आया दीदी। क्या समझ में नहीं आया? दीदी जो नीचे वाली लाइन है ना दीदी, उसका उच्चारण ठीक से समझ में नहीं आया। इतर राग विस्मरणम, ये हाँ, इतर राग विस्मरणम नृणाम वितर वीरनस ते धरामृतम। जी दीदी, थैंक यू दीदी। तो
अब यहाँ पर बता रहे हैं कि चरण कमल की बात चल रही है, चरण कमल की चल रही है, श्याम सुंदर के चरण कमल। हे वीर, तुम्हारे चरण कमल कैसे हैं? सुरत वर्धनम, सुरत काम, वर्धनम काम को वर्धित करने वाले, और शोक नाशनम समस्त प्रकार के शोक को नाश करने वाले हैं। और फिर कैसे हैं? स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, और मधुर स्वर से युक्त वेणु द्वारा सुंदर रूप से चुंबित। पे तो चरण कमल की बात कर दी, यहाँ चरण कमल की बात नहीं है, यहाँ चरण कमल छोड़ दीजिए, यहाँ पर सूरत वर्धनम की बात हो रही है। सूरत काम को वर्धित करने वाले तथा शोक नाशनम शोक को नाश करने वाले, और स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, स्वरित मधुर स्वर, स्वर मधुर स्वर से युक्त जो वेणु द्वारा सुंदर रूप से चुंबित क्या है? मनुष्यों के इतर राग विस्मारणम, निर्णाम मतलब मनुष्यों के, इतर मतलब दूसरे, संसार की सब प्रकार की आसक्तियों को भुला देने वाले। इतर राग विस्मारणम, विस्मरण कर देने वाले। क्या? संसार में जो दूसरे अनेक प्रकार की आसक्ति है, आपको छोड़ करके संसार की समस्त आसक्तियों को आप हमारे विस्मृत कर देने वाले हो। आपके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के रागों को विस्मृत करने वाले। और क्या करें? आप हमें पहले तो चरणों को का बख्शिस्थल पर रख दो, अब यह सीधे पहुंच गई अधरामृत पर। आप हमें अधरामृत का क्या कराओ? ये जो अधरामृत तुम्हारे कैसे हैं, इन अधरामृत का हमको पान कराओ। तो यहाँ पर अधरामृत हमें दान करो, अधरामृत का दान करो। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनाने वाले हैं, तो वो प्रश्न क्या बनाएंगे कि श्याम सुंदर के अधरामृत कैसे हैं, श्याम सुंदर के अधर कैसे हैं, या श्याम सुंदर का अधरामृत कैसा है। तो पहला पॉइंट आएगा, काम को वर्धित कराने वाला है, उनको देख करके मन में काम भाव जाग जाता है। दूसरा शोक को नाश कराने वाला है, और तीसरा है मधुर स्वर युक्त वेणु से, वेणु द्वारा सुंदर रूप से चुंबित है, अर्थात वेणु ने उनका चुंबन कर रखा है। और फिर मनुष्यों के संसार की जितनी भी दूसरी आसक्तियां हैं, उन सबको हर प्रकार से विस्मृत करा देने वाला है। आप ऐसे अधरामृत का हमें दान दे दो। इतर राग विस्मारणम, वितर, वितर मतलब बांटो, वितरित करो। हे वीर, नस्ते धरामृतम, नहा मतलब हमारे, ते आपके अधरामृत का। भारती। इस श्लोक में ब्रज रमणियां श्री कृष्ण से अपना अधरामृत प्रदान करने की प्रार्थना करती हुई कह रही हैं, हे दानवीर, हे धनवंतरी के समान रहते शिरोमणि, हम लोग काम रोग से मूर्छित हो रहे हैं। कोई अनिर्वचनीय औषध दान कर हम लोगों को संजीवित करो। तुम्हारे अधरामृत का माधुर्य इतना अधिक है कि उसका एक बार पान करने पर ही हृदय की समस्त आसक्तियां, पीड़ा, दुख, शोक और मोक्ष की ज्वाला समाप्त हो जाती है। इसलिए तुम्हारा अधरामृत शोक नाशक है, माधुर्य प्रेम का वर्धन करने वाला है। तुम्हारे अधरामृत का एक बार पान करने पर मनुष्य को पृथ्वी के एक छत्र साम्राज्य की तो बात क्या, मोक्ष आदि समस्त विषयों की विस्मृति हो जाती है। तुम अत्यंत दानवीर हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अतएव हे कृपानिधे, अपना अधरामृत प्रदान कर हमें कृतार्थ करो। हरे कृष्ण। भारती, ये जो अगला श्लोक है, अटति यद भवान, इसके बाद क्या है मीनिंग्स में देखो। जब मीन्स जब, भगवान आप,
आन ही दिन में क्या भगवान के बाद क्या आननम शब्द, भगवान के बाद क्या शब्द है? आहनी अहनी है दिन में, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, हाँ हो गया हो गया। अटति यद् भवान् अहनि काननम् त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलां श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पाक्ष्मकृदृशाम्। संतोष शर्मा दीदी, योगिता दीदी और संगीता दीदी, इसी ऑर्डर में बोल दीजिए। संतोष शर्मा दीदी आप शुरू करो प्लीज। हरे कृष्णा। संतोष दीदी हरे कृष्ण दीदी। स्पीकर ऑन करिए। हाँ जी बोलो, आप स्पीकर ऑन करो, बोलो दीदी। अहानि काननम त्रुटियुगायने त्वं पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखचर्जड दर्शतां पक्ष्मं दृश्यमाम्। हरे कृष्ण दीदी। अटति यद् भवान् अन्निकाननं त्रुटियुगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षितां पक्षं कृद्दिशाम्। संगीता दीदी आप बोलोगे? संगीता दीदी। योगेश प्रभु जी आप बोलिए प्लीज। स्पीकर ऑन करिए जी। अटति यद् भावनी कारणं त्रुटि युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षितां पक्षं कृदृशाम्। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि अहनी दिन के समय, आहनी करते हो ना आप लोग, आहनिक दैनिक कृत्य, आहनिक सुबह दोपहर शाम या सुबह 2 बार, आहनिक, अहनी मतलब दिन, दिन में दिन के समय, अटति यद जब तुम वन में विहार करते हो, अटति विहार करते हो, यद मतलब जब, जब दिन के समय तुम काननम वन में विहार करते हो, अटति यद जब भवान आप, अहनी दिन में, काननम वन में विहार करते हो, तो क्या होता है? तुटिर युगायते, तो विहार करने के लिए जब आप चले जाते हो तो त्वाम अपश्यताम, तुम हमें दिखाई नहीं पड़ते थे, अपश्यताम तुमको देखे बिना, उस समय तुम्हें ना देखकर क्या होता है? एक एक त्रुटि, त्रुटि किसको कहते हैं? एक सुई कमल की पंखुड़ी में छेद दी जाए, इसको त्रुटि भर का समय कहते हैं। तो ये त्रुटि युगायते, हमें युग के समान प्रतीत होती है। सब समझदार लोग हाथ की हाथ गोपी गीत का अर्थ याद कर रहे होंगे, अब गाने में बहुत अच्छा लगेगा। त्रुटि युगायते, एक एक त्रुटि युग के समान प्रतीत होती है, ताम अपश्यताम बिना देखे हुए। और क्या होता है? कुटिल अर्थात उस एक क्षण भी हमें युग के समान प्रतीत होता है। और जब तुम कुटिल कुंतलम, संध्या के समय, पहले भी बताया था, संध्या के समय जब वन से लौटते हो तो क्या होता है? फिर देखो, जब वापस आ रहे हो तब क्या होता है? कुटिल कुंतल, कुटिल मतलब घुंघराली, कहते ना सांप की गति कुटिल है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, ऐसी कुंतल कहते हैं बालों को। तो तुम्हारे जो घुंघराले टेढ़े मेढ़े अलकावलियां हैं, उनसे श्रीमुखम, तुम्हारे श्रीमुख की शोभा बड़ी सुंदर होती है। पहले भी बताया था, दिन परीक्षा नील कुंतल, नील कुंतलों से विभ्रतावृतम, जो आपका मुख शोभायमान होता है, घन रजस्वलम, जो गायों के धूल से दूषित तुम्हारा मुख था। यहाँ भी कह रही है कि उस समय संध्या के समय वन से लौटते समय कुटिल कुंतल,
घुंघराली अलकावलियों से युक्त तुम्हारे श्री मुख को विशेष आग्रह के साथ जब हम देखती हैं, विशेष आग्रह के साथ, कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृत दशाम, जब हम विशेष आग्रह के साथ देखती हैं तब हे आपके श्रीमुख को विशेष आग्रह के साथ हम देखती हैं, तब उस समय हमारे नेत्रों की पलकें हमें बाधा पहुंचाती हैं। पक्ष्म कहते पलक, जो विधाता ने ये पलकें बता दी हैं। पक्ष्म कृत दिशाम, तो जो हमारे लिए पक्ष्म बना दी है, पक्ष्म हो गया पलकें, पलकें बना दी है तो आपको देखने में बड़ी बाधा पहुंचाती है कि एक क्षण भी हम पलक झपकते तो आपको देख नहीं पाते। हमारे नेत्रों की पलकें हमें बाधा पहुंचाती है। और विधाता नितांत ही निर्बोध है, जो विधाता है जिसने शरीर की बनावट बनाई है बड़ा निर्बोध है, मूर्ख है, कुछ जानता नहीं है, जिसने कृष्ण मुख को देखने वाली आंखों में पलकों की रचना कर दी है। जड़ मतलब मूर्ख है। उदीक्षताम, उदीक्षताम का अर्थ क्या लिखा है भारती? उदीक्षताम उत्सुकता पूर्वक देखते समय, जब हम उनको भगवान को आग्रह पूर्वक देखते हैं उस समय जड़ इस विधाता ने पक्ष्मकृत जो पलकें बना दी है, हम तो समझते वो बड़ा मूर्ख है। भारती, इस श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि हमारा दुर्भाग्य ही हमें दुख प्रदान करता है। इसमें तुम क्या कर सकते हो? जब तुम वृंदावन चले जाते हो तब तुम्हें नहीं देख पाने के कारण हम गोपियों को त्रुटि परिमाण काल भी युग के समान प्रतीत होता है। काल के परिमाण के संबंध में मैत्रेय ऋषि ने श्रीमद् भागवतम के 3:11 छठे और 7वें श्लोक में कहा है कि 2 परमाणु को एक अणु कहते हैं। 3 अणु से एक त्रस रेणु बनता है। 3 त्रस रेणु जितने काल को उपभोग करते हैं उसे त्रुटि कहते हैं। अर्थात त्रुटि वह काल है जितने समय में सूर्य 3 त्रस रेणुओं को पार करता है। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का छोड़ दो भारती, काल परिमाण छोड़ दो, आगे चलो। इसलिए वे अति दैन्य के साथ कहने लगी, हे नाथ, जब तुम वन भूमि में गोचारण के लिए जाते हो तब तुम्हारे आदर्शन से हमें एक क्षण काल भी युग के समान प्रतीत होता है। और पुनः जब तुम सायंकाल में गायों को लेकर वन से ब्रज में लौटते हो तब भी हम घुंघराले केशों से युक्त तुम्हारे मुख कमल को अविच्छिन्न रूप से नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे नेत्रों के ऊपर जो पलकें हैं वे तुम्हारे निरंतर दर्शन में क्षण क्षण में बाधा प्रदान करती हैं। आए, यदि विश्व सृष्टा ब्रह्मा हमारे नेत्रों पर इन पलकों को नहीं बनाते तो हम निरंतर तुम्हारे श्री मुख का दर्शन कर पाते। तुम्हारे अदर्शन से ही हमें दुख होता है। ऐसा ही नहीं, अपितु तुम्हारे दर्शन के समय भी ये पलकें तुम्हारे अविच्छिन्न दर्शन में बाधा प्रदान कर हमें दुख देती हैं। अतएव हमारे लिए तुम्हारा अदर्शन अथवा दर्शन दोनों ही दुखदायी है। विश्व विधाता निश्चित रूप से विवेकहीन है, क्योंकि उसने समस्त सौंदर्य के आधार स्वरूप तुम्हारे मुख कमल के दर्शन में बाधा उत्पन्न करने के लिए हमारे नेत्रों में पलकें बना दी। किंतु तुम्हारे मुख कमल के दर्शन सुख की अपेक्षा अति तुच्छ सामान्य वस्तुओं को देखने के लिए देवताओं के नेत्रों में पलकें नहीं बनाई। इसलिए विधाता जड़ की भांति अच्छा बुरा विचार शून्य है, सृष्टि कार्य में अनिपुण तथा रस ज्ञान विहीन है। हरे कृष्ण। देवताओं के चरण भी पृथ्वी को नहीं छूते, देवताओं की पलकें भी पलकती नहीं है। क्या क्या बातें हैं।
अब देखो, अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। पति सुदानवय, पति और बच्चे, तो बच्चे खुद के तो नहीं थे, अड़ोसी पड़ोसियों के थे, जिनको ये खिलाती रहती थी। भाभीियों के बच्चे थे, लेकिन पति तो दूसरे का नहीं हो सकता ना। तो पर क्या रस है कि नहीं? श्रीमद् भागवत पर क्या रस के विषय में बताती है। और बाकी सब लोग अजी कैसी बात करते हो, हम तो वही कहते जो भागवत में है। इसलिए गौड़ी वैष्णव सब जगह पूज्य है। खुद ब्रह्मा जी ने ये सब बातें बताई है। ब्रह्मा ने किसको कहा? नारद जी को। कृष्ण ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, और नारद ने व्यास जी को। तो देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है, पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते अच्युताग, अंत्यच्युता होगा ना, ते अंत्यच्युतागता गति विदस्तवो गीत मोहिता कितव योषिता कस्जेन निशि। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कस्य जेत निशि, पर जो लिखा है वैसे ही पढ़ सकते हो। मैं फिर से पढ़ देती हूँ। 4 बज गए हैं दीदी वैसे। अच्छा तो विराम दे देते इस हैं। श्लोक को कर लेते हैं, इस श्लोक को कर ले। ठीक है, फिर तो 10 मिनट जाएंगे ही जाएंगे। देखिए श्लोक कल कर देते हैं, इससे अच्छे से समझ लेते हैं। कितने श्लोक हो गए आज हमारे? 14 की 15? 15 हो गए दीदी। 15 हो गए, तो बस 4 और बाकी हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है तुम लोगों का? बैठ करके ना शाम को जब संध्या आरती वगैरह कर लो तो 10 मिनट देखना गोपी गीत में क्या क्या वर्णन हुआ है। एक एक करके अपने लिए पॉइंट्स बनाना। उस श्लोक में ऐसा कहा, उस श्लोक में ऐसा कहा, उस श्लोक में ऐसा कहा। कोई प्रश्न नहीं है तो हाँ। हाँ जी दीदी, देवताओं की पलके नहीं होती क्या? ऐसा कहते हैं, अभी क्या पता। वो जमीन पे भी खड़े होते तो खड़े नहीं होते, ऐसा बोलते हैं। इसमें कहा ना, वो लोग घंटों तक देख सकते हैं ऐसे, ये तो बात है। सूर्य की क्या पलकें होंगी, चंद्रमा की क्या पलकें होंगी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी यहाँ लिखा है तब कुटिल कुंतल। कुटिल तो हुआ कि कुटिल भाव, घुंघराली अलकवली। कुटिल का क्या अर्थ हुआ? टेढ़े मेढ़े, कुटिल। टेढ़े-मेढ़े, हाँ। ठीक है। सर्प की गति कुटिल होती है ना, लहराती हुई ऐसे। जी दीदी छोटे बच्चे होते हैं ना 3-4 महीने के, वो भी तो बहुत देर तक अपलक निहारते हैं, नहीं चिपकते, बहुत देर तक। यहाँ तो बोल दिया जड़, बोल दिया उसको जड़। जड़ ब्रह्मा जी को, विधाता को। ब्रह्मा जी नहीं, विधाता। हाँ, सुधा और साधना। निशा नहीं क्या इसके क्लास में? ईशा दीदी है दीदी। निशा, तुम्हारी तरफ से कुछ खास चीज नहीं आ रही आजकल, क्या बात है? दीदी अभी सुधा दीदी का और साधना दीदी का संवाद, ये वाला संवाद चल रहा है। इसके बाद फिर हम उसके बाद हरे कृष्ण प्रभु को बोलना है, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। जी दीदी, हरे कृष्ण। साधना दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। फिर परम गुरुदेव और समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मधु दीदी भागवताचार्य हमारी शिक्षा गुरु के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम।
जी आज दीदी हम इसको आगे कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बताइए दीदी, देहात्म बुद्धि के कारण गृह मेधी की क्या दशा होती है? देहात्म बुद्धि जो शरीर को ही आत्मा मानता है, गृहस्थ और गृह मेधी में अंतर होता है। गृहस्थ तो अच्छे हैं, हम सब गृहस्थ है, घर में रह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? मठ मंदिर में तो धक्के दे दिए जाएंगे ना, कौन रखेगा स्त्रियों को? और पुरुषों को भी नहीं रखेंगे। सुबह खिला दिया, पैसा वैसा दे दिया, तो शाम को भी पैसा दे दे। उसके बाद क्या है यहाँ पे, किधर है, कब जा रहे हो, क्या है? ऐसे तो होता है ना। तो गृहस्थ अच्छे, गृह मेधी नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी। जब भी उठो, कहाँ चलना है चल दो, हमारा क्या है, उठेंगे चल देंगे, ऐसे रहना चाहिए। तो गृह मेधी नहीं होना चाहिए। पांडव भी गृहस्थ थे, शिवाजी भी गृहस्थ थे, अद्वैताचार्य भी गृहस्थ थे, पुंडलिक विद्यानिधि गृहस्थ थे। महाप्रभु के सब समय घर को मंदिर बनाओ बस, और इस मंदिर को जो बिगाड़े, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी की गलतियां होती है। जीते जी ये शरीर भी मंदिर हो, घर भी मंदिर हो, मन में भी सुंदर सुंदर भाव हो, सुंदर सुंदर विचार हो, सुंदर सुंदर सब, सत्यम शिवम सुंदरम, सब मंगलमय हो, सब कुछ ऐसे जीवन जीना चाहिए। हाँ, तो गृह मेधी, देहात्म बुद्धि, गृह मेधी। गुरुदेव को प्रणाम, संपूर्ण गुरु परंपरा को प्रणाम, और दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और आप सबको भी मेरा यथायुक्त दंडवत प्रणाम। देहात्म बुद्धि अर्थात ग्रह, धन, कुटुंबी आदि में मैं और मेरा, इन सब के कारण गृह मेधी संसार की जंगल में भटकता रहता है। काम वेग से पीड़ित होने के कारण उसे स्त्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता, क्योंकि जिस प्रकार चक्रवात आने पर आंखें धूल से भर जाती हैं, वैसे चक्रवात, आंधी तूफान आने पर, है ना जी, वैसे ही वह भी धूल तुल्य काम वेग में आक्रांत होकर रह जाता है। बंधु बांधव वणिक रूपी गृह मेधी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बतलाइए जरा। दुर्जन अर्थात ये जो बंधु बांधव हैं, कटु वचनों से उसका अपमान करते हैं, जिस कारण उसकी आत्मा, उसकी अंतरात्मा व्यथित हो जाती है। भूख से व्याकुल होकर वह कभी कभी अधर्म का भी आश्रय लेता है, भिक्षा के लिए अधार्मिक लोगों की सेवा करता है, कृपण जनों के पास भिक्षा के लिए जाता है, जो कि उसे केवल कष्ट मात्र ही देते हैं, भिक्षा नहीं। सुख प्राप्ति की इच्छा से वह दुख प्रदायक पाखंड मत का आश्रय लेता है, जिसमें कि उसे दुख के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। कभी कभी यक्ष के समान राजागण उसके प्राण तुल्य धन का अपहरण कर लेते हैं, और इस तरह वह दुखी होकर मृत प्राय हो जाता है। कुटुंबासक्त व्यक्ति सांसारिक कामनाओं को लेकर विषादग्रस्त रहता है, क्यों? सुनिए राजन, कभी कभी अपने से बलवान व्यक्ति जब उसका सर्वस्व हरण कर लेता है, तो वह अत्यधिक विषादग्रस्त होकर शोक करते करते मूर्छित हो जाता है, और कभी कभी पिता, पुत्र, पत्नी और अतुलनीय ऐश्वर्य के मध्य अपने को परम सुखी मानता है। कभी कभी शास्त्रों में वर्णित सुदुष्कर कर्मानुष्ठान करने की इच्छा करता है, लेकिन कार्य को पूर्ण करने में अनेक विघ्न बाधाओं को देखकर सदा अनमना रहता है, और स्त्री पुत्रादि पर क्रोध प्रकट करता रहता है। गृह मेधी व्यक्ति संसार में किस प्रकार प्रताड़ित होता रहता है? अजगर के समान निद्रा में डूबकर मानव सुख दुखादि कुछ भी अनुभव नहीं कर पाता। दुर्जन लोग भी उसे नाना प्रकार की पीड़ा प्रदान करते हैं, जिस कारण वह विवेकहीन होकर माया मोह रूपी अंधकूप में गिर जाता है। कभी कभी वह पर स्त्री में सुख खोजता है, लेकिन उसके आत्मजनों द्वारा अपमानित होता है। धन आदि का लोभ देकर अगर वह पर स्त्री सुख पा भी ले, तो अन्य कामी पुरुष उस स्त्री रूपी मधु का अपहरण कर लेते हैं, जिसका कि वह भोग नहीं कर पाता। इसी कारण वह संसार में अपनी अपूर्ण इच्छाओं को लेकर प्रताड़ित होता रहता है। इस प्रकार एक धन कामी व्यक्ति
संसार में बार बार प्रताड़ित होकर मृत प्राय हो जाता है। इस जगत में लोग, धनकामी लोग, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों से धन मांगते हैं। मांगने के बावजूद भी जब उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो वे दूसरे के धन को अपहरण करने की उचित चेष्टा करते हैं, जिसके कारण वे पारस्परिक शत्रुता बढ़ा लेते हैं। वे कहीं परस्पर विवाह आदि विशेष संबंध स्थापित करके इस भवाटवी में भ्रमण करते हैं और कठोर परिश्रम, धन क्षय एवं रोग आदि से पीड़ित होकर मृतप्राय हो जाते हैं। क्या भवाटवी में फंसा जीव भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है? नहीं, भवाटवी में फंसा जीव कभी भी भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी भी ईर्ष्या, द्वेष से रहित नहीं होता, जो कि परम पद को पाने की एक महत्वपूर्ण योग्यता है। अब आगे मुझे आप बताइए कि विषय वासनाओं में मुग्ध व्यक्ति को अपने मरण काल का भी स्मरण नहीं रहता है, इसका क्या तात्पर्य है? सुनिए राजन, स्त्री संग करके कभी वह संतान सुख की अभिलाषा करता है, तो कभी काल से भयभीत हो पाखंडियों के साथ मिल जाता है, फिर उनसे शुभ फल की आशा न करके पुनः अपने कुल में प्रविष्ट होता है और फिर उनके विधि विधान से भयभीत हो बंदरों की संगति कर इंद्रिय तर्पण में लग जाता है। उन्हीं विषय जनों का संग करके सांसारिक विषयों में इतना मुक्त हो जाता है कि उसे अपने मरण काल का भी स्मरण नहीं रहता। भगवान की माया से विमोहित होकर जीव किस प्रकार भवाटवी में भटकता रहता है? ग्रह में भी जीव ग्रह में रमण करते हुए स्त्री से प्रताड़ित होने पर भी स्त्री संग की इच्छा नहीं छोड़ता। जीव भगवान की जड़ माया से विमोहित होकर कर्म के बंधनों में लटका रहता है। जीव अगर इतने कष्ट एवं विपत्तियों से मुक्त हो भी जाए तो पूर्व संस्कारों के कारण पुनः विषय जीवन में प्रवेश करता है। इसी कारण से वह भगवान को कभी नहीं जान पाता और भवाटवी में भटकता रहता है। हरे कृष्णा दीदी, 8 हो गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत खुल गई आज बातें। ठीक है, 2 दिन के और है ना तुम्हारा, आज का बुध, हाँ, गुरु शुक्र तक हो जाएगा ये प्रसंग। जी दीदी, जी दीदी। ठीक है, बाद में जिसको चाहिए तो व्हाट्सएप कर देना, सब लोग पढ़ भी सकेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं कीर्तन करूँ आज? गाओ। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया के नाना विध था, तुम्हारे चरणे आसिया छियामी बलि बधु खेरी कथा, जननी जठरे शिलाम जखन विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे मझिले दिन दासे, कखने बविनो जन्म पाइया गरीब भजन तावा, जन्म पाइला करी माया जाले ना हईलो ज्ञान लावा, आदरेर चेले सजनेर कोले हसिया काटनु काला, जनक जननी स्नेहेति भूलिया संसारे लागिल बाल, क्रमे दिने दिने बालक हैया खेलिनु बालक सब, आर किछु दीने
जन उपजीला पाठ पढ़ी अहरा बीजारी गौरवे ब्रह्मी देशी देशी धन उपार्जन करी सजन पालना करी एक माने भूलिनो तुम्हारे हरि वादी के खाना बकती विनोद कादिया का ना बजिया तोरे दिन ग्रथ गेल देखन की बेगती। हरे कृष्ण दीदी दंड। ठीक है। वांशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।